गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास की हम बात करें तो बेटा हम लोगों की लिमिट चल रहा था, ठीक है ना। बेटा लिमिट की अगर हम बात करें बेटा तो बेटा ये वाला कंटेंट हमारा हो चुका था। एलएचएस आरएचएस क्या होती है, इंटरमीडिएट वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है ना। 1 टू द पावर इनफाइनाइट, एग्जैक्ट इनफाइनाइट और टेक्निक इनफाइनाइट क्या होता है। साइन के बारे में हमने बात की थी, -1 के बारे में बेटा हमने बात की थी, ठीक है। और बेटा ये वाला क्वेश्चन हम करने वाले थे, तो बेटा इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा आगे बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, चलिए देखिए बेटा हमारा पहला जो क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट। बेटा क्वेश्चन है n इंटू 3 की पावर n अपॉन n इंटू x माइनस 2 टू द पावर n प्लस n इंटू x टू द पावर 3n 3 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 3 की पावर n इज इक्वल टू 1/3। बेटा देखो मुझे एग्जामिनर ने x लिमिट की वैल्यू ऑलरेडी 1/3 दे रखी है, ठीक है ना। और अगर बेटा मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मुझसे एग्जामिनर एक्स की रेंज पूछा है। तो बेटा एक बात आप पहली बात तो क्या ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर क्वेश्चन में आपके सामने इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है, क्या आ रहा है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है, तो जो फैक्टर मुझे इनफाइनाइट का कारण है उस फैक्टर को कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दो। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कोई एक टर्म या दो टर्म मुझे क्रिएट करना चाह रही है तो वो पूरे टर्म कॉमन निकाल के बेटा उसको कैंसिल आउट कर दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बेटा इसके अंदर 3 इंटू एन इंटू 3 की पावर n इनफाइनाइट जनरेट कर रहा है, नीचे भी n और बेटा इधर ये 3 की पावर n, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, n इंटू 3 की पावर n को बेटा ऊपर और नीचे से डिवाइड करूंगा। जब बेटा ऊपर वाला डिवाइड होगा तो n इंटू 3 की पावर n बनेगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। और जब बेटा नीचे वाला डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, मैंने कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया। बट आप एक बार आप खुद ही कर लीजिए, n इंटू 3 की पावर n ऊपर डिवाइड हो गया तो ये तो कट गया, और नीचे करूंगा बेटा तो n इंटू 3 की पावर n ये भी होगा, सिमिलर बेटा n इंटू 3 की पावर n ये भी होगा, और बेटा सिमिलर टू n इंटू 3 की पावर n ये भी होगा, क्योंकि पूरा डिवाइड होने वाला है। तो बेटा देखिए इसमें से ये दोनों कट जाएंगे, इसमें से ये n कट जाएगा, और 3 की पावर n से बेटा 3 की पावर n प्लस 1 कट जाएगी, सिर्फ 3 बचेगा। तो मुझे यहाँ मिलेगा 3, यहाँ पे मिलेगा n। बेटा इधर मैं बात करूं तो n से n कट गया, मुझे क्या मिला, x माइनस 2 की पावर n अपॉन में 3 की पावर n, तो n पूरी पावर कॉमन आ गई। तो बेटा मुझे मिल गया है x माइनस 2 अपॉन 3 होल की पावर n प्लस 3 प्लस 1 माइनस। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे का 3 n इंटू 3 की पावर n से बेटा मल्टीप्लाई एंड सॉरी दोनों तरफ से बेटा मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब काम की बात समझना बेटा, मुझे इसका आंसर एग्जामिनर ने ऑलरेडी 1/3 दे रखा है, ठीक है ना। अब अगर मैं n को इनफाइनाइट पुट करता हूं बेटा, तो बेटा ये तो मेरा हो गया 0, क्योंकि मैं जानता हूं कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, ठीक है। ये बेटा मुझे आ रखा है 3, ऊपर है 1, तो 1/3 तो बेटा आंसर यहीं से आ गया। इसका मतलब इस वाली टर्म को 0 होना पड़ेगी। अगर ये टर्म 0 नहीं होगी तो बेटा वो 3 से ऐड होके बेटा मुझे कोई और आंसर दे देगी। क्या इतना सभी को समझ में आया, नहीं आया? अब काम की बात समझना। इसका मतलब जब मैं लिमिट n गोस टू इनफाइनाइट होगा तो इस वाली वैल्यू को 1 होना पड़ेगा। इसका मतलब लिमिट n गोस टू इनफाइनाइट x माइनस 2/3 टू द पावर n इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा इसके बारे में बेटा हम लोगों ने एक बात की थी a के टर्म में, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर a की पावर x गोस टू इनफाइनाइट अगर 0 है तो बेटा a को 0 से -1 से 0 के बीच में रहना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब अंदर वाला फंक्शन। वैसे अकेला a है तो बेटा मैं इसकी बात नहीं करूंगा, बट नॉर्मल अगर मैं कोई भी फंक्शन लेता हूं तो बेटा वो कहां से कहां तक रहेगा बेटा, -1 से 1 तक रहना पड़ेगा। देखो ये लिखा -1 से 1 तक। इसमें क्या किया था मैंने, इसमें आई थिंक मैंने a को पॉजिटिव ले लिया, तो ध्यान रखना, इधर लिख देना a इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ठीक है, उसके से मैंने लिख दिया है, ठीक है। बट जनरल जो है मेरे पास क्या बेटा, ये रहा कि अगर बेटा मेरे पास a -1 से 1 के बीच में है तो 0 होगा, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं मॉड a इज लेस देन 1, ठीक है। इधर बोल सकते हैं मॉड a इज ग्रेटर देन 1, मतलब -1 से छोटा, -1 से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। और बेटा तीसरा केस था बेटा 1। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि बेटा ये 0 है, इसका मतलब a को -1 से 1 के बीच में रहना पड़ेगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? a को -1 से 1 के बीच में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस वाले फंक्शन को -1 से 1 के बीच में पुट कर दूंगा। बेटा अब जब मैं अगला काम, पहला 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 मेरा पॉजिटिव तो इक्वल टू मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मुझे क्या मिला, -3 से x माइनस 2 3 तक, उसके बाद 2 पूरे में ऐड, तो बेटा ये मिल गया -1, ये मिल गया x, और बेटा ये मिल गया 5। तो बेटा मेरी x की रेंज कहां से कहां तक आ गई बेटा, x की बेटा मेरे पास रेंज आ गई -1 से लेके 5 तक। क्लियर हुआ, नहीं हुआ?
हाँ जी, और बेटा ये मेरे पास मैंने आपको नीचे लिख दिया है अलग अलग फॉर्म जो हम यूज हमारे पास बनती हैं। देखो sin x टू दी पावर x, अगर x 0 तो 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है। tan x टू दी पावर cot x, अगर tan मेरा π/2 तो इनफाइनाइट टू दी पावर 0 बन गई। तो बेटा मैंने अपनी सभी फॉर्म्स को बेटा यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, मेथड ऑफ सॉल्विंग। मेथड ऑफ सॉल्विंग बेटा देखिए, क्वेश्चन को कोई भी अगर मैं बोलता हूँ कि लिमिट को सॉल्व करने के बेटा मेरे पास कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा मेजरली मेरे पास 7 तरीके होते हैं। कितने? 7। 7 से मतलब मेजरली 7, इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं जो हम बीच में यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सैंडविच थ्योरम हो गया, और भी कई छोटे छोटे तरीके हैं जो हम बीच में यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। बट मेजर अगर हम देखें तो कौन कौन सा तरीका है बेटा? पहला तरीका है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्या है बेटा? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। दूसरा है बेटा फैक्टराइजेशन। तीसरा है रेशनलाइजेशन। चौथा है बेटा n टू द पावर इनफिनिट टाइप क्वेश्चन। पांचवा है स्टैंडर्ड लिमिट। छठवा है एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन। और बेटा सातवां है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, n टू द पावर इनफिनिट, स्टैंडर्ड लिमिट, एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन और बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जिस्टेंस ऑफ बेटा लिमिट की बात करता हूं। अगर कोई मुझसे बोले एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो ये क्या होता है? ए लिमिट x goes to a limit x goes to a fx exists only when LHS and is equal to RHS। बेटा कोई भी लिमिट बेटा एग्जिस्ट तभी करेगी जब उसका LHS ऑफ RHS इक्वल होगा। मतलब पहली बात तो बेटा अगर आप क्वेश्चन को देखें तो कई बार क्वेश्चन के अंदर बेटा मुझे LHS RHS चेक करना पड़ता है, और कई बार बेटा हम सीधे सॉल्व करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो एग्जिस्टेंस और लिमिट वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं बेटा? जिसमें मुझे पहले ये चेक करना पड़ता है, एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि भैया लिमिट निकालो, और पता पड़ा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो बेटा एग्जिस्टेंस वाले क्वेश्चन वो होते हैं जहां पे आपको पहले LHS और RHS दोनों निकालने पड़ते हैं, ठीक है ना। वी चेक LHS एंड RHS। बट बेटा काम की बात यह कि हम LHS और RHS निकालेंगे कब? जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो बेटा इस वाले क्वेश्चन में मैंने कुछ भी LHS और RHS नहीं निकाला, LHS और RHS नहीं निकाला। बट अगर मैं इस वाली क्वेश्चन की बात करूं, देखो ये वाला मेरे पास क्वेश्चन था, ठीक है। अगर बेटा देखो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो बेटा ये होता है e की पावर इनफिनिट -1 अपॉन e की पावर इनफिनिट माइनस +1, ठीक है। तो ये बन गया बेटा इनफिनिट बाय इनफिनिट, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसका निकाला LHS। पहले क्या निकाला? LHS। अगर बेटा मैं इसका LHS निकालता हूं तो 0 माइनस रखने का मतलब बेटा मैं यहाँ पे रखूंगा 0 -h रखूंगा। मतलब बेटा मुझे क्या मिला? e की पावर -1 अपॉन -h मिलेगा। -h का मतलब e की पावर नेगेटिव, नेगेटिव होने का मतलब बंधु नीचे चला गया, तो मुझे क्या मिला? 1 अपॉन e की पावर 1/h मिलेगा, नहीं मिलेगा -1। और इधर क्या मिलेगा बेटा? इधर बेटा सेम 1 अपॉन e की पावर 1/h +1। क्लियर? अब बेटा देखो ये वाला फंक्शन कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट, क्योंकि जैसे h 0 जाएगा ये पावर इनफाइनाइट, तो e की पावर h भी कहाँ पे? e की पावर इनफाइनाइट भी क्या जाएगा? इनफाइनाइट। और 1 अपॉन इनफाइनाइट बेटा क्या होता है बेटा? बेटा वो होता है 0। ये भी क्या हो गया? 0। तो 0 -1 अपॉन 0 +1। तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया बेटा? मेरा LHS आ गया -1। क्लियर? अच्छा, जब बेटा मैं RHS निकालू, क्या निकालूंगा? जब बेटा मैं इसका RHS निकालूंगा तो क्या आएगा? 0 प्लस होने का मतलब प्लस h रखूंगा, 0 + h। तो बेटा e की पावर 1/h -1 अपॉन e की पावर 1/h +1। तो बेटा अब देखो अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये इनफाइनाइट -1 अपॉन इनफाइनाइट +1 बन रहा है। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कभी भी किसी क्वेश्चन में इनफाइनाइट अगर अपॉन इनफाइनाइट हो तो जो भी फैक्टर मुझे इनफाइनाइट बना रहा है उसका पूरे फंक्शन से डिवाइड कर दो। तो बेटा अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये तो हो जाएगा मेरा 1, ये हो जाएगा -1 अपॉन e की पावर h, ये वापस हो जाएगा 1, और बेटा ये हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर 1/h। होगा नहीं होगा? अब बेटा जैसे ये इनफाइनाइट जाएगा ये भी इनफाइनाइट जाएगा। कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट। और 1 अपॉन इनफाइनाइट कहाँ जाएगा बेटा? 0। मतलब ये पूरा क्या हो गया? 0। ये पूरा भी क्या हो गया? 0। मुझे क्या मिल गया? 1। मतलब बेटा इसका LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब काम की बात समझना बेटा, काम की बात क्या समझना बेटा? ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था समझाने के लिए कि सर इधर मैंने LHS RHS निकाला, इधर मैंने इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने LHS RHS नहीं निकाला। रीजन क्या था बेटा? मुझे कैसे पता पड़ेगा? एग्जामिनर में किसी भी लिमिट सॉल्व करते समय मैं LHS RHS निकालूंगा, ठीक है ना। तो बेटा समझना पहले बेटा मेरे पास LHS RHS निकालने के बेटा मेरे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि अगर एग्जामिनर उसके अंदर मॉडुलस फंक्शन है तो आप LHS RHS निकालोगे, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो आप LHS RHS निकालोगे, अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो आप LHS RHS निकालोगे, अगर सिग्नम फंक्शन है तो आप LHS RHS निकालोगे, अगर डिफाइंड फंक्शन है आपको पता होगा मैंने
डिफाइन फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, एक बार ये भी समझ लीजिए बेटा। डिफाइन फंक्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि एग्जामिनर आपको फंक्शन की डेफिनेशन दे दे। जैसे कि भाई मैंने आपसे बोल दिया एक्स स्क्वायर, कब, जब एक्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। एक्स क्यूब कब, जब मेरा एक्स लेस देन 0 था, ठीक है, ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। और बेटा मुझे बोल दिया 4, जब x मेरा इक्वल टू 0 था। तो बेटा मैंने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि जब ऐसा तो फंक्शन मेरा इस तरह ट्रीट करेगा, जब ऐसा तो फंक्शन मेरा इस तरह ट्रीट करेगा, और बेटा जब ऐसा तो बेटा फंक्शन मेरा इस तरह ट्रीट करेगा। तो बेटा इस टाइप के फंक्शन को मैं बोलता हूँ डिफाइन फंक्शन। क्या बोलता हूँ, डिफाइन फंक्शन। मतलब बेटा अगर एग्जामिनर आपको सिग्नम दे, फ्रैक्शनल पार्ट दे, ठीक है ना, सिग्नम दे, फ्रैक्शनल पार्ट दे, मॉडुलस फंक्शन दे, ठीक है, डिफाइन फंक्शन दे, तो बेटा आपको हमेशा क्या निकालना है, हाँ जी, तो बेटा आपको हमेशा आरएचएस एलएचएस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इन सब के बेटा अलावा अगर मैं आप बात करता हूं तो बेटा मेरे पास एक चीज और होती है बेटा, ये वाला 1/x टू दी पावर ऑड, 1/x 1/x क्यूब डॉट 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 1/x की पावर ऑड। अगर बेटा किसी भी क्वेश्चन में आपको ये चीज दिखती है तो बेटा आप ऑलवेज एलएचएस आरएचएस निकालोगे। बेटा ध्यान रखना, आप किसी भी बुक में पढ़ोगे बेटा तो आपको ऊपर वाले 5 ही आपको दे रखे होते हैं एलएचएस आरएचएस निकालने में। ये वाला केस बेटा आपको जब क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि बेटा इस केस में भी मुझे एलएचएस आरएचएस निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो बेटा आप इसको 1/x टाइप बोल सकते हो, या हिडन फंक्शन बोल सकते हो, चॉइस फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। और बेटा ये किसी बुक में नहीं लिखा रहता, क्वेश्चन के थ्रू आपको पता पड़ता है कि ऐसा है। तो बेटा ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी बहुत माना जाता है। क्यों, एग्जामिनर क्वेश्चन सोच ही नहीं पाते कि भाई मुझे ये लगाना भी या नहीं लगाना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 1 + 2 की पावर 1/x टू दी पावर -1, ठीक है। -1 का मतलब अपॉन में चला गया, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 की पावर 1/x मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब बेटा काम की बात समझना, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो 1/x क्या होगा, 1/x क्या होगा बेटा, 1/x बेटा मेरा चला जाएगा इनफाइनाइट। कितना चला जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो बेटा 2 की पावर 1/x भी कहां जाएगा बेटा, ये भी कहां जाएगा, इनफाइनाइट। अगर बेटा मैं इसको इसमें +1 कर दूं तो ये भी कहां जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा, मुझे मिल रहा है क्या, मुझे मिल रहा है ऊपर 1 और नीचे बेटा मिल रहा है इनफाइनाइट। और बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था 1 कांस्टेंट अपॉन इनफाइनाइट बेटा मेरा क्या होता है, 0, दैट इज डिटरमिनेंट फॉर्म। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब आप इसे सॉल्व करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे, ये निकालोगे और बेटा आंसर दे दोगे एंड में 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा जो हमने बोला उस हिसाब से बेटा हमने पढ़ चुके हैं कि हम क्वेश्चन को तभी सॉल्व करेंगे जब वो अनडिटरमिनेंट फॉर्म में होगा। अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में है तो बेटा उसका आंसर नहीं निकाला जाएगा, मैंने आपसे बोला था, ठीक है ना। बट बेटा ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को अगर यूज करते हो आप, इस क्वेश्चन को निकालते हो बेटा, तो बेटा मेरा आंसर गलत आएगा, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई, मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन में 1/x अगर मिलता है तो बेटा आपको आरएचएस एलएचएस निकालना पड़ेगा। बच्चों से यही गलती होती है, इसी वजह से बेटा ये वाला केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी केस में तो बेटा आपकी फॉर्म जो बनेगी वो अनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, तो बच्चा समझ जाता है कि भाई अनडिटरमिनेट फॉर्म में मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे था इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, मतलब मुझे कुछ ना कुछ दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। बट बेटा इस वाले क्वेश्चन में बेटा मैं उस तरीके से नहीं कर सकता। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो बेटा ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको 1/x कभी भी दिख जाए या ये वाली टाइप दिख जाए 1/x टाइप, तो बेटा आप एलएचएस एंड आरएचएस ही निकालोगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलो करते हैं कैसे करना है। पहली बात तो 1/x टाइप ऑलवेज चेक आरएचएस एलएचएस। पहले चेक किया आरएचएस एलएचएस। बेटा जब मैं एलएचएस चेक करूंगा तो मैं क्या रखूंगा, 0 - h, मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा 1 + 2 की पावर -1/h। इधर क्या हो जाएगा बेटा आरएचएस में 1/2 की पावर 1/h। 1/h का मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट दैट इज 0, ठीक है। इधर मैं चेक करूं बेटा तो बेटा ये क्या है, बेटा ये है 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट। बेटा ध्यान रखना, a की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/इनफाइनाइट, 1/a की पावर इनफाइनाइट। और वो क्या होता है बेटा, बेटा वो होता है 0। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। वो कितना होता है बेटा, वो होता है बेटा मेरा 0, ठीक है ना। इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरा हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0। तो बेटा मुझे क्या मिला, 1/1 मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये क्या हो जाएगा 0, मुझे क्या मिलेगा 1। इसका मतलब एलएचएस आया 1 और आरएचएस आया मतलब 0। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एक्जिस्ट। और बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको निकाल के इसका आंसर भी 0 दे दिया था। हुआ, नहीं हुआ। तो ध्यान से मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, लिमिट x गोस टू a। अगर बेटा मैं लिमिट को a पुट करता हूं तो a - a 0, 1/0 इनफाइनाइट 0।
इनफाइनाइट मैंने कहा था कांस्टेंट अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है, बोला था ना, ठीक है। बट फिर से बेटा ये आंसर हमारा गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिर से बोला था कि 1/0 टाइप, 1/x टाइप क्या है? इनफाइनाइट, डू नॉट अंडर इन्फॉर्म, बट 1/x टू द पावर और टाइप बेटा मेरा क्वेश्चन है, इसका मतलब मैं इसका RHS और LHS निकालूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या निकालूंगा? इसका मैं RHS और LHS निकालूंगा। जब मैं LHS निकालूंगा तो x की जगह क्या पुट होगा बेटा? a-h। तो मैंने a-h पुट किया, a से a कट गया, मुझे कितना मिला बेटा? देखो माइनस बाहर निकलेगा, मेरा माइनस बाहर निकलेगा, 1/0 इनफाइनाइट, दैट इज बेटा ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया मेरा माइनस इनफाइनाइट। आया नहीं आया? अच्छा, RHS की बात करूं बेटा तो मैं पुट करूंगा 1/h। क्या पुट करूंगा? 1/h। तो 1/h का मतलब इनफाइनाइट। तो बेटा मेरा ग्राफ कंप्लीट है, मतलब जो x इक्वल टू a था बेटा, उस पे जब मैं प्लस में जा रहा हूं बेटा, कहां जा रहा हूं? प्लस में, तो बेटा मुझे मिल रहा है इनफाइनाइट, और माइनस में क्या मिल रहा है? माइनस इनफाइनाइट। तो बेटा मेरा ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरह से। इसका मतलब x इक्वल टू a पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और x इक्वल टू a एक असिम्प्टोट बन जाएगा। और ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। चलिए बेटा, अगर एक बात सोचिए बेटा, अगर बेटा मैं इसको स्क्वायर बोल देता, ऑड पावर की जगह इवन पावर बोल देता, मतलब 2n बोल देता, तो बेटा इस बार बेटा दोनों मेरे इनफाइनाइट आते, दोनों क्या आते हैं? दोनों मेरे इनफाइनाइट आते हैं। बेटा मेरा ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है ना। बेटा अभी ध्यान रखना बेटा, दोनों मेरे इनफाइनाइट आ रहे हैं, उसके बावजूद लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट नॉट एग्जिस्ट, नॉट कर दो इसको। क्यों नहीं करेगी बेटा? क्योंकि बेटा लिमिट का मतलब एक लिमिटिंग वैल्यू, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वो वैल्यू मेरी कहीं जाके लिमिट हो जाएगी, कहीं जाके मुझे उसका फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है ना। बट बेटा अगर मैं इनफाइनाइट कर देता हूं बेटा, तो बेटा उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी, मेरी जो भी वैल्यू होगी बेटा वो लिमिटलेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लिमिटलेस हो जाएगी बेटा। इसलिए LHS RHS इक्वल आने के बावजूद इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा ध्यान रखना, अगर कभी बोलते हैं इनफाइनाइट, आंसर मेरा इनफाइनाइट आ रहा है बेटा, मैं उसको इनफाइनाइट बोल तो देता हूं, ठीक है, बट मैं इसको एज ए लिमिट मान नहीं सकता। हम बोल सकते हैं कि भाई लिमिट मेरी इनफाइनाइट आ रही है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि भैया लिमिट मेरी इनफाइनाइट आ रही है, ठीक है ना। बट अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन पे जाता हूं कि भैया एग्जैक्ट डेफिनेशन बताइए, तो बेटा मैं यही बोलूंगा बेटा इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? लिमिट का मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू मुझे देना, ठीक है ना। चलो, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है बेटा? x गोस टू 0+। अगर मैं 0+ की बात करूं तो पहली बात तो बेटा मैंने क्वालिटी क्वेश्चन में बोल दिया 0+, मतलब मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात करूंगा। RHS मतलब 0+h। पहली बात तो बेटा अगर एग्जामिनर ने 0+h नहीं दे रखा होता बेटा, तो भी बेटा मैं इसका RHS और LHS निकालता। क्यों निकालता? क्योंकि बेटा मुझे क्वेश्चन में ये 1/x टाइप फंक्शन है। कौन सा? 1/x टाइप फंक्शन है। पहली बात तो क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। ठीक है। तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी फंक्शन अगर मैं 0+ लिखता हूं तो ये इनफाइनाइट जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या कहा था कि जो भी इनफाइनाइट जाए उसको कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो। तो बेटा अगर मैं दोनों में से इसको कॉमन लेके कैंसिल आउट करूंगा, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? देखो ये तो हो गया मेरा कितना? 0, ऊपर h नीचे 1, तो 1/0 h के वैल्यू पुट कर दूं, 0/0 + 1 दैट इज 0। क्लियर हुआ? मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया बेटा? इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है ना। इफ लिमिट x गोस टू 0, 1 + a³ प्लस a की 8 की पावर e⁻x इज 2, ठीक है, और आपसे a 0। देखो बेटा इस क्वेश्चन में बेटा आपसे 2 दे रखा है और x इक्वल टू a एंड b पूछा है। क्या पूछा है? x इक्वल टू a एंड b पूछा है, ठीक है ना। बेटा देखो अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट होगा नहीं होगा? दोनों इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो मैंने कहा था जो भी फैक्टर मुझे इनफाइनाइट दे रहा है उसका डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब मुझे कुछ दे रखा था 1 + a³, मुझे कुछ तरह दे रखा था 1 + a³ प्लस 8 e⁻1/x अपॉन 1 + 1 - b³ e⁻1/x, और बेटा इसकी मुझे वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है। और मुझसे a एंड b पूछा। तो पहली बात तो बेटा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो मैंने कहा था इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बनने में क्या करूंगा मैं? उसका डिवाइड करूंगा। बेटा अगर मैं पूरी का डिवाइड करता हूं, लिमिट x गोस टू 0, तो बेटा ये आप पुट करते जाना, लिमिट x गोस टू 0। तो बेटा अगर मैं इसका डिवाइड करता हूं मुझे क्या मिलेगा? 1 + a³ अपॉन e⁻1/x मिलेगा,
ठीक है। और बेटा 1/x मिलेगा और इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ 8 रहेगा। इधर मैं बात करूं बेटा 1/e की पावर 1/x मिलेगा और इधर क्या रह जाएगा बेटा, इधर रह जाएगा बेटा 1 माइनस बी क्यूब, रहेगा नहीं रहेगा। और बेटा ये कितना आ जाएगा 2। बेटा अगर मैं x को अब 0 पुट करता हूँ तो 1/0 इनफाइनाइट, मतलब ये पूरा कितना हो गया बेटा, ये पूरा हो गया 0। ठीक है, पूरा कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0। मतलब मुझे क्या मिला, मुझे मिला 8/1 माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 2। 2 से 8 कर गया 4 टाइम, तो बेटा मेरे पास बी क्यूब कितना आ गया बेटा, मेरे पास बी क्यूब आ गया -3। तो बेटा मेरे पास बी कितना आ गया -3 की पावर होल 1/3 -3 की पावर 1/3 मेरा क्या आ गया बेटा, मेरे पास आ गया बी क्यूब 1/3। ठीक है, अब काम की बात देखना बेटा, x को 0 पुट करने बेटा ये फंक्शन 0 पुट हो जा रहा है। मतलब a को मैं, क्योंकि नीचे डिफाइंड चला गया, अगर a को मैं 0 लूं, 1 लूं, 2 लूं, कुछ भी लूं बेटा, ये फंक्शन ऑलवेज 0 होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑलवेज 0। इसका मतलब a बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बेटा, a बिलोंग्स टू बेटा r आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्यों? पहली बात तो मैंने कहा था कभी भी इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट हो तो जो इनफाइनाइट बना रहा है उसे कॉमन ले लो। ठीक है, उसके बाद वो जिसके नीचे जाएगा उसको 0 कर देगा और अपने कोफिशिएंट को अकेला छोड़ देगा, तो मेरा आंसर उसका कोफिशिएंट ही बन जाएगा। ध्यान रखना बेटा, कोई भी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन होता है तो जो मेरी इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट में जो भी मेरा जो भी टर्म मुझे इनफाइनाइट बना रहा है, अगर मैं उसको कॉमन लेता हूं तो वो अपने कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी सभी के नीचे चला जाता है। उसी वजह से जो भी उसका कोफिशिएंट है वही मेरा आंसर होता है, बाकी सभी मेरे 0 हो जाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट अपन इनफाइनाइट क्या देता है बेटा, मुझे 0 देता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरा आंसर क्या आएगा, b इज इक्वल टू -1/3 और a इज इक्वल टू r। ठीक है ना। अब पहली बात तो आपने समझ लिया, समझ में भी आ गया, बात भी मैंने सही बोली, बट फिर से मैं बोल दूं आंसर मेरा गलत है। आंसर मेरा गलत है, a बिलोंग्स टू r नहीं होगा, मेरा फाइनल आंसर आएगा। और मैं आपको बता दूं ये दोनों ऑप्शन भी आपके आंसर में होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा कंप्लीटली जस्टिफाई कर रहे हैं मेरी बात को, आपकी बात को कंप्लीटली जस्टिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपका आर होना चाहिए, जस्टिफाई हो रहा है। बट बेटा एक बात आपसे जो गलती हुई बेटा, हमने जो गलती की, हमने जिस पे पॉइंट को नहीं पढ़ पाए, वो क्या नहीं पढ़ पाए कि मैंने आपसे कहा था कि अगर 1/x दे दिया तो मैं LHS और RHS निकालूंगा। क्यों सर, क्यों सर, क्यों? यहाँ पे तो आंसर हो रहा है, मैं फिर क्यों निकालूं? तो बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा था LH, क्योंकि 1/x होने का मतलब मेरे LHS और RHS में गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है दोनों इक्वल ना आए। अभी हमने 2 से 3 क्वेश्चन देखे, उन सभी में LHS और RHS मेरा इक्वल नहीं आ रहा था, याद है, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब ये बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब इसके LHS और RHS को मजबूरन इक्वल होना पड़ेगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? मजबूरन इक्वल होना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान रखना, आपको LHS और RHS दोनों निकालने पड़ेंगे। अगर मैं RHS निकालता हूं, क्या निकालता हूं, अगर बेटा मैं इसका RHS निकालता हूं तो x की जगह क्या होगा, RHL, तो x की जगह 0 प्लस h दैट इज h, तो x की जगह h डाल दूं, ये भी h डाल दिया और बेटा ये भी h डाल दिया। तो बेटा मेरा LHL से बेटा जो RHL से बेटा मेरा आंसर मुझे मिला b इज इक्वल टू दिस। अभी बेटा मुझे RHL निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? RHL, LHL। क्लियर? तो देखो मैंने LHL निकाला, मैंने क्या लिखा, 0 माइनस h। 0 माइनस h मतलब e की पावर -1/h, इधर e की पावर 1/h। तो बेटा इस बार ये वाला 0 और ये वाला 0, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 प्लस a क्यूब अपॉन 1 इज इक्वल टू 3। तो बेटा मुझे मिल गया a क्यूब इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, a मेरा 1 आ गया और बेटा b मेरा -3 की पावर 1/3 आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये आपका एक्चुअल आंसर है जो आपके ऑप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, अगर कभी 1/x मिलता है तो LHL और RHL जरूर यूज करना है, और इसका फायदा बच्चे नहीं करते, इसका फायदा जेई वाला भरपूर उठाता है। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाँ जी, नोट n गोस टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू द पावर n इनफाइनाइट, हाँ जी, बट इंटीजर दैट इज, तो हाँ ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, लिमिट x गोस टू 2 माइनस, लिमिट x गोस टू 2 माइनस। बेटा पहली बात तो एक बात आप समझना कि कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन आ रहा है लिमिट के अंदर, तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लिमिट नहीं पुट कर सकते। ठीक है ना। मुझे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद मैं लिमिट पुट करूंगा। रिमेंबर, याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिमिट नहीं पुट कर सकते, पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिमूव करूंगा, उसके बाद लिमिट पुट करूंगा। ठीक है। अब सर वो मैं कैसे करूं, जरा समझना, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो बेटा, अगर मैं 2 माइनस करता हूं, इसका मतलब 2 माइनस h। ठीक है। अगर मैं फंक्शन में 2 माइनस h डाल देता हूं तो देखो 2 से 2 कट गया, मुझे क्या मिल गया, ओनली h। इधर 2 से 2 कट गया, मुझे क्या मिल गया, माइनस h। क्लियर हुआ नहीं हुआ?
अब और लास्ट में क्या मिल गया देखो 2 माइनस एच। अब बेटा आप मुझे बताओ, क्या आपको मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर एच कितना था? 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एच कितना था बेटा? वो था बेटा मेरे पास -1। याद आया? क्योंकि माइनस एच का मतलब 0 से थोड़ा छोटा, तो वो कहाँ फेंकेगा मुझे? वो फेंकेगा बेटा मुझे -1 पे। तो बेटा इसने दे दिया 0, इसने दे दिया -1, और बेटा ये मेरा एज इट इज 2 एच। क्लियर? तो बेटा मुझे क्या मिला? -2 प्लस एच, तो -3 प्लस एच। अब एच गोज टू 0 तो एच 0 हो गया बेटा। मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया -3। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? आपकी बात समझना कि भैया ऑलवेज कभी भी ऐसा हो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन एक्स स्क्वायर। पहली बात तो बेटा आप इसका आरएचएस एंड एलएचएस निकालोगे। क्यों निकालोगे बेटा? क्योंकि बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया, पहली बात तो मैंने एलएचएस निकाला, आरएचएस निकाला। एलएचएस में 0 माइनस एच, इसमें 0 प्लस एच। अब बेटा जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव की इंपॉर्टेंस खत्म, मतलब ऊपर वाला ये भी 0, इसके ऊपर वाला ये भी 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, दैट इज लिमिट इज एग्जिस्ट, आंसर इज 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, वो बात जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी वापस, एग्जैक्टली 0 अपॉन टेंडिंग 0 0 होता है, एग्जैक्टली 0 अपॉन टेंडिंग 0 0, टेंडिंग 0 अपॉन एग्जैक्टली 0 इनफाइनाइट, टेंडिंग 0 अपॉन टेंडिंग 0 इंडिपेंडेंट, एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार जेई वाले ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार पूछ चुका है, ठीक है ना। उसने क्या किया? उसने ट्रिगो के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया। क्या लगा दिया? ट्रिगो के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया। व्हेन लिमिट x गोस टू 0 10 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो नोट में क्या लिखा हुआ है? व्हेन जीआईएफ हैव ट्रिग्नोमेट्री इनसाइड इट देन ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग ग्राफिकल मेथड। कभी भी बेटा अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लगा रखा है, तो बेटा बजाय उस क्वेश्चन से भिड़ने के ट्राई करो उस क्वेश्चन को ग्राफिकली करने का, ठीक है ना। तो चलो टेन स्क्वायर की बात करते हैं। बेटा टेन का ग्राफ क्या होता है? ये वाला होता है। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो देखो मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ होता है बेटा, अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो बेटा वो एक तरह से मॉड की तरह काम करता है, मतलब जो पॉजिटिव होता है उसको, जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव कर देता है, पहली बात तो। और कर्व थोड़ा क्लोजर टू मेरे पास वाई एक्सिस आ जाएगा, मतलब थोड़ा ट्रिल जल्दी करेगा, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? इसका मतलब मेरा ग्राफ जो ऐसे बनने वाला था वो अब ऐसे क्या बन जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखो अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेटा पहली बात तो बेटा जब ये 1 मिलेगा, 1 मुझे कहां मिलेगा बेटा? 1 मिलेगा मुझे पाई बाई 2 पे। कहां मिलेगा बेटा? मान लो ये मेरा 1 था, ये मेरा 1 था, 1 कहां मिलेगा बेटा? मुझे पाई बाई 4 पे बेटा मुझे 1 मिलेगा, और इधर माइनस पाई बाई 4 पे मुझे -1, स्क्वायर के होने से बेटा वही 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा मैं जानता हूं कि जब जब इस फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 जाएगी, क्या जाएगी? 0 से 1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको 0 पे पटक देगा, बताया था। मतलब इसका जो ग्राफ बनाऊंगा बेटा मैं, इसका जो ग्राफ मैं बनाऊंगा, हाँ जी 2 मिनट रुकिए, मतलब बेटा इसका जो ग्राफ मेरा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब कुछ ऐसे जाना चाहिए, कुछ ऐसे, 2 मिनट रुकिए बेटा। ये मेरा 1, मान लो ये मेरा 2, ठीक है। ठीक है, ऐसे चलता चला, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ठीक है। तो बेटा क्या करेगा ये? यहां से लेके यहां तक 0 से 1 आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू को बजाय ऊपर के नीचे फेंक देगा। मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये जो पूरी वैल्यू है बेटा, इस पे बेटा मुझे नीचे वाला ग्राफ मिलेगा, ऐसे पूरा मुझे ये वाला ग्राफ मिलेगा, ये वाला ग्राफ, ठीक है। यहां से लेके यहां तक मुझे बेटा सिर्फ 2 मिलेगा। तो क्या मिलेगा मुझे बेटा? सिर्फ 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे फेंक दिया, ये नीचे फेंक दिया, ये नीचे फेंक दिया, तो बेटा मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो इनको हटा दें, ये चीज हट जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये मेरा ग्राफ बनेगा। अब मुझे बताओ कि 0 पे फंक्शन कहां जा रहा है? आरएचएस से भी 0, एलएचएस से भी 0, तो बेटा आंसर क्या हो गया मेरा? आंसर बेटा मेरा हो गया 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आरएचएस से भी 0, एलएचएस से भी 0, तो आंसर क्या हो गया बेटा? 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चाहे तो बना भी सकते हो, आरएचएस मेरा 0, 0 प्लस एच, ये भी 0 प्लस एच, दैट इज ग्रेटर देन 0, तो आंसर क्या हुआ? 0। ठीक है। अब बेटा ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, साइन कॉस
साइन प्लस कॉस। साइन का मतलब उस तरह ग्राफ बनेगा दोनों। बेटा अब काम की बात समझना बेटा, इस केस में एक खेल होगा, ये फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी बट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने क्या कहा, जब ये एग्जैक्टली जीरो होगा तो बेटा मुझे 1 देगा, जीरो से छोटा होते ही, हल्का छोटा होते ही बेटा वो जीरो से कम हो जाएगा, वो नीचे फेंक देगा ग्राफ को अपने को, ये वाला। और ये भी कहां फेंक देगा बेटा? नीचे फेंक देगा। मतलब मेरे पास जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे बिल्कुल 1, 0 पे 1, बाकी इस तरफ गोला, ये और ये। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, मैं वापस इरेज करके प्रॉपर्ली बना देता हूँ। ये मेरा ग्राफ था, मेरा जो ग्राफ बनेगा इधर तो गोला बना देगा, 1 पे बेटा 0 पे मुझे एक्जैक्टली 1 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। बाकी इधर ग्राफ मेरा ये बनेगा, कब तक? π/2 तक, इधर π/2 तक और इधर पाई तक। मतलब बेटा अगर मैं RHS देखूंगा तो भी 0 पे जा रहा है, LHS देखूंगा तो भी 0 पे जा रहा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी बट लगातार नहीं होगा, एक बार वो टूट जाएगा, 0 पे पहुंचते बेटा वो ऊपर जंप कर जाएगा, तो मैं पेन को कंटिन्यूअस नहीं चला पाऊंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब ग्राफ टूट के बनेगा बट लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी, साइन का मैं अगर देखूं तो साइन में भी ये खेल होगा। हाँ बेटा, साइन अगर मैं 0 माइनस लूंगा तो बेटा ये कर्व थोड़ा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैं h की बात करता हूँ, ठीक है, और h अगर 0 से छोटा, मतलब वैल्यू मेरी 0 से छोटी, तो मुझे कहाँ फेंक देगा? ये -1 पे फेंक देगा। कहाँ फेंक देगा? -1 पे। मतलब मेरा जो इसका ग्राफ बनेगा बेटा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे और ऐसे। प्लस में ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ जी, इसका जो ग्राफ बनेगा, ब्लू कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखो यहां तक तो बेटा वो नीचे फेंकेगा 0 पे, तो बेटा यहां तक तो बेटा मुझे मिलेगा 0, ये वाला 0। ठीक है, इसके बाद फेंकेगा बेटा -1, मतलब इसके बाद बेटा मुझे मिलेगा -1 इस पे ओपन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब LHS मुझे जाएगा -1 और RHS जाएगा बेटा 0, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। अब बेटा अगला क्वेश्चन, sin x प्लस cos x, तो इसको बेटा आपको खुद निकालना है। ये मैंने बनाया था, π/4 होने की वजह से ग्राफ शिफ्ट होगा। अब आप दिमाग लगा लिए 0 पे ये कहाँ गिरेगा? आई थिंक 0 पे, पूरे पे ये 0 ही गिरेगा, पूरे 0 तक, ठीक है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हाँ जी, मुझे 0 पे निकालना है। नहीं, लिमिट बेटा एग्जिस्ट करेगी, दोनों ही बेटा मुझे क्या देगा? ये 0 देगा। दोनों पे क्या देगा बेटा? मुझे दोनों पे 0 देगा, तो ये दोनों पे नीचे गिर जाएगा, लिमिट इज एग्जिस्ट। ठीक है ना। चलो इंप्रूव कर लेना, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है? cos x goes to 0। हाँ, cos x goes to 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 0 होता है, एज ए रिजल्ट याद कर ले। ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x ऑलवेज x goes to 0 पे 0 मुझे देगा, ये रिजल्ट है। साइन की लिमिट निकलती ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट होती है, इसलिए उसको हमने एज ए रिजल्ट यूज नहीं किया। याद कर लो, ठीक है ना। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, लिमिट x goes to 0 sin is ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है। तो बेटा नोट, पहली बात तो काम की बात समझना, नोट क्या है? लिमिट x goes to a, एफ जी एक्स अगर आता है आपके पास, मतलब गॉस फंक्शन अगर बनता है बेटा, तो बेटा लिमिट इनसाइड मूव हो जाती है, लिमिट मूव इनसाइड हो जाती है, एफ बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्स गोस टू ए, जी एक्स हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? लिमिट मूव इनसाइड द फॉग, ठीक है। अब किन किन के साथ अंदर मूव करती है बेटा? फॉग में मूव करती है, मॉडुलस में मूव करती है, ई की पावर एक्स में मूव करती है, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स में इनसाइड मूव कर जाती है। मतलब अगर मुझे ई की पावर साइन एक्स दे रखा है, लिमिट एक्स गोस टू 0 है, इसका मतलब मैं लिमिट को यहां से हटा के इधर भी लगा सकता हूं, ठीक है ना। और किन में मूव नहीं करती बेटा, वो भी बात कर लेते हैं बेटा। बेटा वो मूव नहीं करती ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, ठीक है ना। पॉइंट जहां पे बेटा मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो, इन तीन जगह बेटा वो लिमिट इनसाइड मूव नहीं करती है, ठीक है ना। तो पहली बात तो बेटा साइन है, ट्रिगो फंक्शन है, फॉग फंक्शन है, अंदर मूव कर जाएगा, अंदर मूव कर गया, अंदर मूव कर गया मतलब इसमें लिमिट आ गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा? इसकी वैल्यू होगी बेटा मेरे पास 0। नीचे भी अंदर मूव कर गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो साइन 0 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज 0। क्लियर? चलिए आगे की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन मैं अगर देखता हूं बेटा, अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है? 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस मॉड 1 माइनस एक्स मॉड दैट इज दिस, ठीक है बेटा। ध्यान रखना इनटू कॉस 1 अपॉन 1 माइनस। बेटा पहली बात तो बेटा कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है बेटा, तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सामने ट्राई करो h रख के उसका साइन एक बार डिफाइन कर दो, जिससे कि मेरा मॉडुलस फंक्शन हट जाए, ठीक है ना, जिससे कि मेरा मॉडुलस फंक्शन हट जाए, ठीक है ना। तो कैसे हटाऊंगा जरा देख लेते हैं। पहली बात तो मॉडुलस आ रहा है तो एलएचएस आरएचएस चेक करना पड़ेगा। दूसरा 1 अपॉन एक्स भी आ रहा है,
तो भी बेटा मुझे LHS RHS चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले 0 प्लस 0 माइनस चेक करेंगे, ठीक है। एग्जाम ने तो बोल रखा है बट नहीं बोलता तो भी आपको निकालना पड़ता है। इफ LHS RHS not asked, still you need to find LHS and RHS at modulus function is given, ठीक है। 0 माइनस के लिए 1 माइनस एच हो जाता, क्या हो जाता 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच ब्रैकेट में 1 माइनस मॉडुलस में 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एच, माइनस से माइनस कट गया, ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, दैट्स बेटा अंदर मुझे मिल गया मॉड एच, ठीक है। इधर क्या मिलेगा, इधर ये फंक्शन मिलेगा, ठीक है। और बेटा मैं जानता हूँ एच मेरा ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड एच भी क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो बेटा ये एज इट इज एच वहां निकल जाएगा, मुझे मिलेगा 1 माइनस एच दिस फंक्शन, ठीक है ना। कैंसिल आउट करें, ओपन कर दिया, होल स्क्वायर बन गया, -1 से -1 कट गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, h से कॉमन आउट हो गया, तो बेटा मेरे पास आ गया लिमिट h गोस टू 0 माइनस h प्लस 2 cos 1 बाई एच, cos 1 बाई एच का मतलब cos इनफाइनाइट, cos इनफाइनाइट मतलब 2 इंटू cos इनफाइनाइट, cos इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से 1, मतलब बेटा इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कहां से जाएगी बेटा -2 से 2 तक बेटा इसकी वैल्यू मूव करती रहेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और मैंने आपसे कहा था कि कोई भी फंक्शन अगर अपनी इंटरवल में वैल्यू दे दे, मतलब फ्लक्चुएटिंग वैल्यू दे दे इधर से इधर तक, ठीक है, तो बेटा उसकी लिमिट डिफाइन नहीं होगी, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा भी था कि मेरा एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यूज इज पॉसिबल, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मल्टीपल आंसर इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। अब बात करूंगा बेटा मैं प्लस की, तो प्लस क्या होगा 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच, ठीक है, वो डाल देते हैं, दोनों कट गए, ये दे दिया माइनस एच, क्या दे दिया माइनस एच, और मैं जानता हूँ ग्रेटेस्ट टीचर माइनस एच मुझे क्या दे देगा एच पॉजिटिव निकालेगा, ठीक है। तो बेटा इस बार बेटा मुझे मिला 1 प्लस एच इंटू 1 माइनस एच, ठीक है। काम की बात, दोनों कट गए, ये कट गया, मुझे क्या मिला 0 इंटू कॉस एच बचेगा ना, एच पे 0 डाल क्या मिल जाएगा 0 इंटू कॉस इनफाइनाइट, ये वैल्यू बेटा फ्लक्चुएटिंग, बट काम की बात क्या है 0 इंटू कॉन्स्टेंट कितना होता है 0, इसका मतलब अच्छा कितना आ गया 0, तो बेटा लिमिट एग्जिस्ट, इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर LHL एग्जिस्ट नहीं करेगा बट RHL एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि RHL LHL इक्वल नहीं है, इक्वल तो क्या LHL तो मेरी बराबर भी नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा 0 प्लस एफ एक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस एफ एक्स मुझे पी दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस सॉरी लिमिट x गोस टू 0 प्लस एफ एक्स पी दे रखा है, लिमिट x गोस टू 0 माइनस एफ एक्स क्यू दे रखा है, ठीक है। एग्जाम में बेटा मुझे ये निकाला है, पहली बात तो मैंने आपको आंसर ऑलरेडी कर रखे हैं, बट एग्जाम में मैं सोचूंगा कैसे जरा वो समझना। बेटा पहली बात तो बेटा अगर मैं जीरो की बात करूं, किसकी बात करूं जीरो, तो बेटा हमने पढ़ा था कि अगर a मेरा फ्रैक्शन है मतलब -1 से 1 के बीच में है, तो a क्यूब जो मेरे पास होता है वो a से छोटा होता है, याद आया आपको, मैंने आपसे बोला भी था ये चीजें, ठीक है। अगर a क्यूब a से छोटा तो बेटा a क्यूब माइनस ए ऑलवेज मुझे क्या देगा नेगेटिव देगा, मतलब 0 से छोटा देगा। ए जितना 0 होता जाएगा ये भी 0 होगा बट देगा 0 से छोटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये बेटा नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव होगा, और 0 नेगेटिव होने पे मतलब अंदर वाला नेगेटिव होने पे बेटा मेरा आंसर क्या आ रहा था क्यू आ रहा था, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा क्यू। क्या समझ में आया नहीं आया, मैंने कुछ नहीं किया, ना तो मैंने फॉग निकाला ना मैंने वैल्यूज डाली, सिर्फ इंटरनल कॉन्सेप्ट यूज किया कि अगर 0 माइनस होने का मतलब अंदर क्या आएगा एफ माइनस एच आएगा, अंदर वाला थोड़ा सा भी 0 से छोटा होने पे, अंदर वाला फंक्शन 0 से थोड़ा छोटा होने पे बेटा मुझे क्यू देगा और थोड़ा बड़ा होने पे पी देगा, ठीक है। तो मैंने वही यूज किया कि ये मुझे अंदर आउटपुट क्या दे रहा है। क्लियर। अच्छा 0 माइनस पुट करने पे, 0 माइनस पुट करने पे बेटा x मेरा नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा x मेरा नेगेटिव हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। हाँ जी। और बेटा x नेगेटिव होने की वजह से इस बार खेल क्या होगा कोई मुझे बताएगा। अच्छा ये 0 से 1 था बेटा, ध्यान रखना 0 से 1 था, नेगेटिव का कॉन्सेप्ट अलग होता है। अरे -1/8 बड़ा कि 1/-1/4 बड़ा, प्लस में तो मैं जानता हूं 1/4 बड़ा है, प्लस में तो 1/4 बड़ा है, ठीक है, बट नेगेटिव में कौन सा बड़ा। हाँ जी देखो नंबर एंटर कर लेते हैं, कई बच्चों को डाउट होगा, कई बच्चों को डाउट होगा। बेटा देखो 1/8 मेरा पहले आता है इधर, और उसका देगा बेटा मेरा आएगा 1/4। इधर मैं बात करूं 1/8 पहले आता है माइनस में, बेटा फिर आता है -1/4। तो बेटा इस केस में
1/4 बढ़ा और इसके से बेटा -1/8 बढ़ा, ध्यान रखना ये चीज। तो ये 0 से लेके 1 तक था, और अगर ये नेगेटिव में होता है, अगर ए मेरा नेगेटिव में है, ए मेरा किसमें है, नेगेटिव में है, मतलब -1 से 0 है बेटा, तो बेटा ए क्यूब मेरा क्या होगा, ए क्यूब मेरा ए से बड़ा होगा, ठीक है। हाँ जी, इसका मतलब ये वाला मेरा पॉजिटिव, पॉजिटिव होने का मतलब पी देगा, ठीक है। इस बार पॉजिटिव, इस बार पॉजिटिव, पॉजिटिव होने का मतलब ये वाला केस, कौन सा, ये वाला केस। तो देखो x² - x⁴ मतलब बड़ा वाला नेगेटिव, मतलब ये इधर जाएगा, तो इस बार ये क्या दे देगा, मुझे पॉजिटिव दे देगा। पॉजिटिव देने का मतलब कौन सा आंसर आएगा, पी आंसर आएगा। गलत है, क्या आना चाहिए, पी आंसर आना चाहिए। लास्ट वाला आपका होमवर्क अभी मैंने निकाला, पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब पी आंसर आना चाहिए। लास्ट वाला मैंने आंसर दिया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अंदर वाले से बेटा मैं पूरा खेला, बाकी देखिए x³ h-0 मैंने सारे कॉन्सेप्ट इधर लिखे हैं पीडीएफ के अंदर। एक बार जब भी आप इसे सॉल्व करो, एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ। अभी आपके सामने ये वाला पेज है, आप इसको पॉज करके इसको पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं सेकंड पेज पे चले जाते हैं, एक बार आप इसे भी पॉज कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, जिससे कि आपको हेल्पफुल हो कि अगर एग्जाम में आप करें तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे तो आपको सीधे करना है, सीधे मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी अगर आप भूल जाए तो आप इसे पर पॉज कर दे रहा हूँ मैं, आप नोट करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, लिमिट गोज टू एक्स फ्रैक्शनल पार्ट। पहला 8 - h, दूसरा 8 + h, ठीक है। तो पहली बात तो मैंने कहा था कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बेटा इंटीजर को खा जाता है। तो बेटा ये भी 8 को खा जाएगा और ये भी 8 को खा जाएगा। ये मुझे क्या देगा, -h, ये क्या देगा, h। और मैंने आपसे कहा था फ्रैक्शनल पार्ट -h कितना होता है, 1 - h, और फ्रैक्शनल पार्ट h कितना होता है, ओनली h। तो बेटा यहाँ से मुझे मिलेगा 1 और बेटा यहाँ से मुझे मिलेगा 0। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो आंसर लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर आप देखना भी चाहें तो बेटा ग्राफ इसका कुछ इस तरह से होता है, ये रहा। जब भी मेरा इंटीजर आता है, क्या आता है, इंटीजर आता है, तो जब मैं इंटीजर के एल में होता हूँ बेटा, तो फंक्शन मेरा 1 को अप्रोच कर रहा होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और जब बेटा मैं उसके राइट में होता हूँ बेटा, तो फंक्शन मेरा 0 को अप्रोच कर रहा होता है, राइट। एलएचएस में 1 और आरएचएस में 0। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x goes to 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x sin x - 2 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। पहली बात तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब आरएचएस एलएचएस लगाऊंगा। एग्जामिनर ने ऑलरेडी प्लस पूछा है तो मैं प्लस निकाल लेता हूँ। प्लस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का मतलब 2 + h डाला, 2 + h डालते 2 से 2 कट गया, तो क्या मिला बेटा, h अपॉन h इंटू साइन h अपॉन h। दोनों बेटा मेरे कट गए, मुझे क्या मिला बेटा, मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 0 माइनस कॉट माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x कॉट फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। फिर से 0 - h रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स -h कॉट -h, ठीक है ना। ठीक है, अब बेटा अगर मैं इसमें h को 0 रखता हूं, क्या रखता हूं, हाँ जी, तो वो रखिएगा। हाँ बेटा, हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट -h कितना होता है बेटा, 1 - h। मैंने कहा था ना खोल देना, ये भी कितना हो गया, 1 - h। अगर बेटा मैं h को 0 रखता हूं तो ये हो गया 1 और ये हो गया बेटा कॉट 1। तो कॉट इनवर्स कॉट 1 कितना हो जाएगा बेटा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, ये ध्यान रखना बेटा, कॉट इनवर्स कॉट x होता है अगर मेरा x 0 से लेके पाई के बीच में है। तो क्या है बेटा, अगर मेरा x 0 से लेके पाई के बीच में है, तो अगर मैं 1 की बात करता हूँ बेटा, 1 इसी इंटरवल में बिलोंग करता है, क्योंकि पाई का मतलब कितना होता है बेटा, पाई का मतलब होता है 3.14। तो 1 इस इंटरवल में बिलोंग करता है बेटा, इसलिए मेरा ये आंसर होगा, ठीक है ना। बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर मैं ट्रिगो इंटू इनसाइड इनवर्स ट्रिगो करता हूँ, क्या करता हूँ, ट्रिगो, हाँ जी 2 मिनट रुकिए। अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, अगर मैं कभी भी ट्रिगो इनसाइड इनवर्स ट्रिगो करता हूं, क्या करता हूं, इनवर्स ट्रिगो, तो बेटा इनटू थीटा, तो बेटा आंसर ऑलवेज थीटा होता है, ध्यान रखना। जैसे मैंने बोल दिया कॉस अंदर कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, तो बेटा आंसर ऑलवेज एक्स होगा, ठीक है। बट अगर मैं उल्टा बोलता हूं, बाहर कॉस इनवर्स और अगर अंदर कॉस, ठीक है, तो बेटा जो ही नहीं मेरा आंसर एक्स होता है, डिपेंड करेगा एक्स मेरा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना, डिपेंड करेगा। तो ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिगो के अंदर अगर ट्रिगो आता है तो केसेस लगेंगे, और ट्रिगो के अंदर इनवर्स आता है तो बेटा केसेस नहीं लगेंगे। जैसे यहाँ पे भी केस लगा है कि 0 मेरा 0 से पाई होना चाहिए तो मुझे एक्स मिलेगा, नहीं तो क्या, नहीं तो आपके केसेस लग जाएंगे, ठीक है। वो कहाँ आएंगे बेटा, वो बेटा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताई जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता है, अभी तो हम जितना काम आ रहा है उतना बता के मैं आगे बढ़ जाता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 0 प्लस, ठीक है, 10 स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन x² माइनस ग्रेटर इंटीजर x², ठीक है ना। अब बेटा एक बात और,
कई सारे बच्चे इसको लिख देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का होल स्क्वायर। गलती से मत लिखना बेटा, होल पे जीरो स्क्वायर नहीं है, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है, ठीक है ना, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है। तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट को खोल लो, जो इंटीजर को खोल लो। तो देखो h अगर मैं डालता हूं तो फ्रैक्शनल पार्ट h कितना होगा, h हो जाएगा क्योंकि जीरो प्लस निकालना है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर h कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 10 स्क्वायर h अपॉन h, दैट इज 1। क्या क्वेश्चन हार्ड था, इतनी बार भी हार्ड नहीं था, दिखने में थोड़ा हार्ड लग रहा था। अगला देखिए, x गोज टू 0 प्लस x बाई ए बी बाई एक्स, ठीक है। तो काम की बात समझना बेटा, मैंने 0 प्लस पूछा है पहली बात तो बेटा पहली बात तो 0 प्लस h पुट कर दूं, मैंने h पुट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसको ओपन कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, b बाई h याद है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। याद है अगली क्लास में मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बताया था ना लास्ट क्लास में। हाँ जी, तो यहाँ से ये कितना आ गया बेटा, इसके लिए बेटा अगर मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के टर्म में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए ये और ये आ गया। अब बेटा अगर मैं इधर से देखूँ तो बेटा ये वाला जो फंक्शन है बेटा, हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, हाँ जी, एच को जीरो पुट करने पे देखो पहली बात तो मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों कट गए, तो मुझे क्या मिला, बी बाई ए। इधर जब इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा h बाई ए इंटू समथिंग, और बेटा मैं जानता हूं ये वाला फंक्शन हमेशा 0 से 1 में लाई करेगा, ठीक है। और बेटा ये मेरा हो गया 0, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है, 0। तो बेटा मुझे क्या मिल गया आंसर, मुझे मिल गया बी बाई ए, ठीक है ना। पहली बात तो समझना। दूसरी बात बेटा अगर मैं बात करता हूँ मेथड फर्स्ट, ये फंक्शन को पूरा मैंने ओपन कर दिया, फ्रैक्शन पहले इसको सिंप्लीफाई किया, हाँ जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में डाला, फ्रैक्शनल पार्ट को डालने के बाद बेटा मैंने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि अकेले h नहीं था, अकेला h होता तो मैं कर भी लेता, ठीक है। सेकंड तरीका क्या होता है बेटा, अगर कभी भी लिमिट x गोज टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपको दे रखा हो तो बेटा आप उसे एज इट इज h बाहर निकाल दीजिए। ध्यान रखिए, अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x गोज टू इनफिनिट दे रखा हो तो आप उसे एज इट इज बाहर x निकाल दीजिए, ठीक है। और अगर बेटा मैं इधर ध्यान दूं, जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा b बाई एक्स इनफिनिट को अप्रोच करेगा, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एज इट इज क्या निकल जाएगा, b बाई एक्स बाहर निकल जाएगा, x से x कट गया, मेरा आंसर b बाई आ गया। क्लियर, हाँ जी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रखा है लिमिट x गोज टू 0 log x की पावर n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जेई में ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x इनफिनिट हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हट जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। इसका मतलब मेरे पास ये रह गया, क्या रह गया, मेरे पास ये रह गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ओपन कर दे, तो ln x माइनस 1 x, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ठीक है ना। अब बेटा पूरा ओपन कर देता हूँ, कांस्टेंट तो 1 है, अलग हट गया, ये क्या हो जाएगा, n अपॉन लिमिट x गोज टू 0 log x अपॉन x। बेटा ध्यान रखना, जैसे जैसे बेटा देखो log x बेटा x से बहुत छोटा होता है, ठीक है। जैसे जैसे x इनफाइनाइट हो जाता है बेटा log x बेटा मेरा 0 हो जाता है, log x मेरा 0 हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप, ठीक है, पहला। दूसरा तरीका बेटा, इसको हम डीएल के थ्रू भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग डीएल। डीएल का मतलब होता है बेटा देखिए, व्हेन यूज डीएल, एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। तो जरा समझना, हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल बोलता है, एस नहीं होता, ठीक है। पहली बात तो बेटा इसको यूज कब करते हैं, यूज व्हेन 0 बाई 0 या इनफिनिट बाई इनफिनिट फॉर्म हो, ठीक है ना। ये होता क्या है वो भी समझ लीजिए बेटा। बेटा ध्यान रखना, लॉपिटल रूल क्या बोलता है बेटा, लॉपिटल रूल क्या बोलता है, इसको लॉपिटल रूल भी बोला जाता है बेटा, कि अगर मुझे एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एक्स गोज टू 0 है या इनफाइनाइट है और मेरा फंक्शन 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट जा रहा है, तो बेटा मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर सकता हूं सेपरेटली। एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश, जी का डिफरेंशिएशन जी डैश, और बेटा जो मेरा नया फंक्शन होगा बेटा उन दोनों की वैल्यू बेटा हमेशा बराबर होगी। अब फिर से लग जाएगा, अगर फिर से 0 बाई 0 जा रहा है, इधर फिर से जा रहा है, तो बेटा मैं फिर से भी लगा सकता हूं। मान लो अभी नहीं जा रहा तो मैं नहीं लगा सकता, मैं कब तक लगा सकता हूं, जब तक 0 बाई 0 या इनफिनिट बाई इनफिनिट फॉर्म जा रही है बेटा, तब तक मैं ये चीज लगा सकता हूं। कितनी बार, मेरी मर्जी, जितनी बार मैं चाहूं, ठीक है ना। दूसरी बात बेटा, इधर आप डिफरेंशिएशन करने के लिए यूवी रूल मत लगा लेना, ऊपर वाला अलग होगा नीचे वाला अलग होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे वो लगाता हूं तो ln का 1 बाई एक्स, एक्स का 1, क्लियर हुआ नहीं हुआ, और x कहां जा रहा था, इनफिनिट, तो 1 अपॉन इनफिनिट दैट इज 0, तो ये कितना आ गया, 0। तो ये रिजल्ट भी याद रखना, लिमिट x गोज टू इनफिनिट ln x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो बेटा ये मेरा आ गया 0, तो ये पूरा 0, मेरा आंसर क्या रह गया बेटा, मेरा आंसर रह गया -1।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? आंसर है क्या -1। ठीक है, अब बेटा काम की बात समझना। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अलग से कराया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अलग से कराया था, बड़े इजी लगे थे आपको, ये मैंने प्लस माइनस के लिए ऑलरेडी कराए थे, ठीक है ना। और बेटा अगर ये देखो, ये मैंने क्या किया, देखो एक्चुअल में बेटा मैंने क्या किया, पहले आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कराए, ये क्वेश्चन करा दिया, ये वाला क्वेश्चन करा दिया, ठीक है ना। फिर बेटा मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ रख दिया। देखो मैंने आपको इसके लिए प्लस निकलवाया था, इसके लिए माइनस निकलवाया था। बेटा ध्यान रखना, जेई में अगर यही क्वेश्चन आता है ना, बच्चा छोड़ के चला जाता है, उसकी तो हैबिट है ना 4 लाइन से बड़ा क्वेश्चन होते देखते ही छोड़ देना, ठीक है। ये अगर मैं इसको देखे तो बच्चा इसको देख के डर जाएगा, सर ये दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट, फिर ये दे दिया, इनवर्स भी घुसा दिया, फ्रैक्शनल पार्ट घुसा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन घुसा दिया, डिफाइंड फंक्शन कर दिया, फिर लिमिट पूछ रहा है, मैं कैसे करूंगा। बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन को देख के डरना मत, एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है। जब तक अलग थे आपको इजी लग रहे थे, कंबाइंड होने बेटा आप ढेर हो जाते। अगर मैं यही क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ाता ना, आप कहते सर कितना लेंथी क्वेश्चन है, कितना हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। बट जब मैंने अलग अलग कराया तो बेटा आपके लिए कंफर्टेबल रहा। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एलएचएस आरएचएस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखिए। अगला बेटा आपसे बोल रहा है एफएक्स दिस एंड जीएक्स दिस। तो बेटा आपसे log x goes to 3 minus g of f of gx पूछा है। मतलब पहले g के अंदर f डालना है, फिर f के अंदर वापस f डालना है, और लिमिट x goes to 3 के लिए आंसर निकालना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क, ज्यादा ट्राई मत करना, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना, अगर दिमाग से हो जाता है तो करना, नहीं तो बिड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और होमवर्क देता हूं मैं। हाँ एक क्वेश्चन आपको बेटा ये है, इसकी वैल्यू भी आपको निकाल के लानी है, ठीक है। एफ एक्स गोज टू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, जब एक्स जीरो नहीं है, जीरो, जब ये जीरो, ठीक है ना। उसके बाद बेटा अगली क्लास में बेटा हम नया मेथड स्टार्ट कर देंगे, फैक्टराइजेशन, और आई थिंक 2 से 3 मेथड बेटा अगली क्लास में क्रिस्टलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल भी कॉन्सेप्ट अगर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में बेटा। थोड़े कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू। कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा बाय।